हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरसिद्धा ऑनलाइन क्लासेज। सबसे पहला चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया अभी, बेसिक मैथमेटिक्स। ये ऐसा चैप्टर जो पूरी मैथमेटिक्स के अंदर आपको प्लस वन और प्लस टू के अंदर काम आने वाला है। कहीं ना कहीं किसी न किसी चैप्टर में या फिर किसी न किसी ट्यूशन के अंदर इस चैप्टर में जो भी अपन ने पॉइंट पढ़े हैं उनका कहीं ना कहीं यूज होता रहेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कहने को तो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्लस वन और प्लस टू की मैथमेटिक्स का। इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखो ये दोनों जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया बेसिक मैथमेटिक्स, और सेकंड चैप्टर अपना ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति। या फिर त्रिकोणमिति। देखो ट्राइगोनोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति नाम से आपको आइडिया लग रहा है कि तीन कोणों की कोई ना कोई यहाँ पे रिलेशन अपन देख रहे होंगे। मान लिया कि हर एक चीजें जो है वो अपन एक ट्रायंगल के लिए पढ़ेंगे। अब ट्रायंगल बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, बहुत सारे ट्रायंगल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, हर एक ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में उसकी अलग-अलग कंडीशन होती रहेगी। देखो सबसे पहले अपन ने जो ये चैप्टर हेडिंग डाला है, इसके अंदर कौन-कौन से पॉइंट अपन पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में तो ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको 4 चैप्टर मिलेंगे। 11th में 2 चैप्टर हैं और 12th के अंदर 2 चैप्टर डाल रखे हैं। उनको अपन सबको अब इसी के साथ में कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट अपन चैप्टर पढ़ने वाले हैं टी फंक्शंस, टी रेशियोज एंड फंक्शंस। फर्स्ट अपना चैप्टर रहेगा टी रेशियो एंड फंक्शंस। देखो टी रेशियो का मतलब क्या हुआ, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देन सेकेंड अपना चैप्टर रहेगा टी इक्वेशन, टी इक्वेशंस। थर्ड एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। एंड लास्ट अपन पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, देखो हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो आपके प्लस 2 के अंदर आने वाला चैप्टर है। बाकी ये 3 चैप्टर जो है वो आपके प्लस 1 में आएंगे, लेकिन इसके अंदर भी जो एसओटी है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, ये जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू पे कोई इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई मेंस के अंदर एक चैप्टर तो पूछा ही नहीं जाता। और लेकिन एसओटी आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इसके 2 क्वेश्चन तो डाले जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट तो है, इसी पढ़ेंगे अपन। फर्स्ट इसमें अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर टी रेशियो एंड फंक्शंस। ठीक है, हेडिंग डालो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज एंड फंक्शंस। टी रेशियोज एंड फंक्शंस। देखो सबसे पहले टी फंक्शन जो है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, वो कितने टाइप के होते हैं पहले उसी के बारे में अपन बात करते हैं। आपने 10th के अंदर भी देखा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 6 टाइप के होते हैं। आपने 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू निकालना देखा होगा या फिर डायरेक्टली आपने याद की होगी। अब देखो हायर बहुत सारे एंगल्स हो सकते हैं। आपको अगर मान लो 360 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 190 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, 1120 की डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो वो सब चीजें अपन क्या देखेंगे यहीं पे टी रेशियो एंड टी फंक्शंस के अंदर अपन स्टार्ट करने वाले हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट अपना टी फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कितने टाइप के होते हैं वो अपन देखेंगे। फर्स्ट होता है साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा एंड सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा इक्वल टू बनता है, देखो हिंदी के अंदर बच्चे नॉर्मली ऐसे याद रखते हैं, लाल बटे कक्का। हिंदी वाले बच्चे लाल बटे कक्का। और साइन थीटा इक्वल टू बनता है, देखो
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, sin थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, और cos थीटा इक्वल्स टू बनता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर जो होगा, परपेंडिकुलर को अपन बोलते हैं हिंदी में लंब, बेस को अपन बोलते हैं आधार, और हाइपोटेनस को अपन बोलते हैं करंट। हाँ, अब देखो tan थीटा इक्वल टू बनता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर आधार बटे हुए लंब बटे हुए आधार, ये लंब बटे हुए आधार बनेगा, cos थीटा बनेगा आधार बटे हुए करंट, और ये ऐसे बनेगा आपका लंब बटे हुए करंट, ठीक। अब देखो साइन थीटा जो होगा, आगे अपन देखेंगे इनको, साइन थीटा जो होता है वो कोसिकेंट का रेसिप्रोकल होता है। इट मींस अगर अपन साथ में देखो ये सब चीजें एक साथ में अपन लेके चलेंगे क्योंकि आगे आपको दिक्कत नहीं है। अगर अपन साइन थीटा की बात करते हैं तो ये 1 बाई कोसिकेंट थीटा के इक्वल बनता है, मतलब चाहे आप साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालो या फिर आप 1 बाई कोस 30 डिग्री की वैल्यू निकालो, बात एक ही है, वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। तो साइन थीटा किसके इक्वल बन गया, 1 बाई कोसिकेंट थीटा के इक्वल बन गया। कोस थीटा बनता है 1 बाई सेकेंड थीटा, ऐसे ही tan थीटा बनता है साइन थीटा बटे हुए cos थीटा, या फिर 1 बाई cot थीटा। ठीक है, एक ही बात है, sin थीटा बाई cos थीटा बोलो या फिर 1 बाई cot थीटा। और देखो cot थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, cot थीटा tan का रेसिप्रोकल हो गया। अरे अगर हम tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई cot थीटा बोलेंगे तो cot थीटा क्या बन जाएगा, 1 बाई tan थीटा। इट मींस अगर ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन रहा था तो ये क्या बन जाएगा, बेस अपॉन, या बनेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर अगर अपन बात करें तो ये क्या बनेगा, आधार बटे हुए लंब बन जाएगा। करंट सॉरी सेकेंड थीटा क्या बनेगा, ये बनता आपका कोसिकेंट। देखो सेकेंड का उल्टा, सेकेंड का उल्टा मतलब ये बेस अपॉन हाइपोटेनस बन रहा था, तो आपका क्या बनेगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल्स टू करंट अपॉन आधार, ऐसे बन जाएगा। कोसिकेंट थीटा क्या बनता है, देखो साइन का रेसिप्रोकल, तो इसको अपन ये बोल देंगे कि अगर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बना था तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं करंट अपॉन लंब, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, देखो cos थीटा tan थीटा का उल्टा, इसका रेसिप्रोकल है, तो ये sin थीटा अपॉन cos थीटा बन रहा है, तो इसको अपन cos थीटा अपॉन sin थीटा ऐसे लिख सकते हैं, या फिर 1 बाई tan थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं। सेकेंड थीटा किसका रेसिप्रोकल है, cos थीटा का, तो ये 1 बाई cos थीटा बन जाएगा। एंड कोसेकेंट थीटा किसका होता है, sin थीटा, ये 1 बाई sin थीटा बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर सभी, ठीक है, इसको नोट करो, आगे फिर अपन स्टार्ट करते हैं। देखो हिंदी वाले बच्चे कैसे याद रखेंगे, लाल बटे हुए कक्का, लाल बटे हुए कक्का मतलब ये आपका फर्स्ट जो आता है l बाई k, ये आपका बनेगा sin थीटा, a बाई k ये आपका बनेगा cos थीटा, और l बाई a ये आपका बन जाएगा tan थीटा। ये वाली बात क्लियर है। देखो यहां से sin थीटा लंब बटे हुए करंट, ये हिंदी में आपको याद रखना है, लंब बटे हुए करंट, आधार बटे हुए करंट, लंब बटे हुए आधार, ये आपको क्या बन जाएगा tan थीटा। और जो बाकी जो होंगे cot थीटा, कोसेकेंट थीटा और सेकेंड थीटा, वो तो क्या होते हैं, इनके रेसिप्रोकल होते हैं। tan थीटा क्या बनता, tan थीटा क्या बना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर आधार बटे हुए लंब बटे हुए आधार, लंब बटे आधार बना तो tan cot थीटा क्या बन जाएगा, उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा आधार बटे हुए लंब बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो, इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट एंगल एंड साइन कन्वेंशन। एंगल एंड साइन कन्वेंशन, देखो
एंगल्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं? एंगल्स का मतलब क्या हुआ? कई बार जो है अपन एंगल्स को डिग्री के अंदर भी दिखाते हैं, कई बार रेडियन में दिखाते हैं, कई बार मिनट के अंदर भी दिखाते हैं, सेकंड में भी दिखाते हैं, ठीक है। तो वो सब एंगल्स जो है कौन सी पद्धति से लिए जाते हैं, कौन से कन्वेंशन से लिए जाते हैं, वो सब चीजें अपन पहले यहां पे देखने वाले हैं। क्लियर है सभी को? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, नेक्स्ट हेडिंग डालो एंगल, एंगल एंड एंगल एंड, एंगल को अपन बोलते हैं कॉन और इसको अपन बोल देंगे चिन्ह पद्धति, ठीक है। एंगल एंड साइन कन्वेंशन। अब देखो एंगल जो है वो कितने टाइप के होते हैं वो अपन सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे। एक तो होता है एंगल, ये ओनली पॉइंट जो है याद रखने वाले हैं, इनमें कोई मतलब वाली बात है नहीं, वैसे ओनली अपन लिख लेते हैं कि ये सिस्टम कितने टाइप का होता है। एक तो होता है इंग्लिश सिस्टम, कभी नहीं पूछा जाएगा, ओनली नोट करने पर। एक होता है फ्रेंच सिस्टम और एक होता है सर्कुलर सिस्टम। एंगल जो है वो तीन टाइप से डिफाइन किया जाता है, फर्स्ट इंग्लिश सिस्टम, फ्रेंच सिस्टम एंड एक सर्कुलर सिस्टम। अब देखो इंग्लिश सिस्टम जो होगा उसके अंदर अपन किसको डिफाइन करते हैं? डिग्री। डिग्री वाले जो भी कन्वेंशन होंगे, जो भी एंगल होंगे वो इंग्लिश सिस्टम के अंदर लिए जाते हैं, ठीक है। सेकेंड होता है आपका ग्रेड सिस्टम, ठीक है। ग्रेड सिस्टम जो होगा वो फ्रेंच सिस्टम के अंदर आ गया, और सर्कुलर वाला जो होगा वो रेडियन बन गया। रेडियन जहां पे आएगा वो कौन सा बनेगा? सर्कुलर। ग्रेड्स वाला फ्रेंच और डिग्री वाला इंग्लिश सिस्टम बन जाएगा। ये वाली बात क्लियर है सभी को? अब देखो एक अगर अपन राइट एंगल की बात करें, वन राइट एंगल, एक समकोण, वन राइट एंगल किसके इक्वल बनता है? 90 डिग्री। ये डिग्री बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री जो होगा वो किसके इक्वल बनता है? 60 मिनट्स के इक्वल बनता है। ठीक है, ये 60 मिनट्स के इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही एक मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड्स, वो 60 सेकेंड्स के इक्वल बनता है। देखो क्या बताया मैंने, वन राइट एंगल, एक समकोण किसके इक्वल बनेगा? 90 डिग्री के इक्वल। एक डिग्री 60 सेकंड के इक्वल, 60 मिनट्स के इक्वल, और एक मिनट किसके इक्वल बनेगा? 60 सेकंड्स के इक्वल। ऊपर अगर एक डैश लगा दिया मैंने, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, डबल डैश लगा दिया मैंने, वो सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये नोट करो, सिंपल सिंपल पॉइंट है। ठीक है, अब देखो अगर अपन बात करें कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, यहां पे साइन कन्वेंशन आपने दिखाया। कोई भी अगर एंगल अपन मेजरमेंट करते हैं तो किसके सापेक्ष अपन एंगल मेजरमेंट करते हैं? जैसे अपन ने लाइन का वो देखा था, लाइन का स्लोप निकाला था। लाइन के स्लोप के अंदर अपन ने एंगल कहां से मेजर किया था? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ठीक है, और इसमें क्या होगा? नेगेटिव एक्सिस से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें साइन का क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, अब देखो अगर अपन बात करते हैं एंगल measured with respect to एंटी क्लॉकवाइज। एंगल मेजर्ड, फर्स्ट इसमें बोल दिया आपने एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगल आपका क्या बनेगा? पॉजिटिव बन जाएगा। एंड अगर आपने क्लॉकवाइज मेजर किया, क्लॉकवाइज, तो उस वाले केस में अपन एंगल को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। देखो कैसे, अगर अपन बात करें, मान लिया कि ये आपको कोई एंगल दे रखा है, अगर यहां से मेजर, तो ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव, ये एक्स एक्सिस बन जाएगा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस बन गया। यहां से देखो ये आपका ओरिजिन बन गया, और मैंने यहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक मेजर कर दिया। अगर आपने एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर दिया, मतलब
यहां से स्टार्ट हुआ और यहां से पूरा एंगल घूम गए अपन, तो ये कितने डिग्री बन जाएगा, ये 360 डिग्री बन जाएगा। क्लियर से लिखो। लेकिन अपन कौन सा, देखो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, घड़ी की सुई के विपरीत। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ, घड़ी की सुई के अलोंग। अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे टिक 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 कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज घूमेगी, और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टा हो गया। अपन कैसे मूव कर रहे हैं, उल्टा मूव कर रहे हैं। अगर उल्टा मूव करते हैं तो एंगल आपका क्या बनता है, प्लस का 360 डिग्री। अगर इसी को मैं यहां से स्टार्ट करके ऐसे बताता हूं, देखो अगर मैं यहां से स्टार्ट करके, है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, यहां से मैंने स्टार्ट किया और अब की बार ऐसे मेजर कर दिया। देखो ये जो एरो आता है ये उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये मैंने स्टार्ट किया, एरो लास्ट में खत्म हो रहा है, यहां से आपने स्टार्ट किया होगा, यहां पे खत्म हुआ होगा, यहां से आपने स्टार्ट किया और यहां पे खत्म किया है। ठीक है, तो एरो जो है वो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये आपका क्या बन जाएगा, ये तो आपका एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज बन रहा है तो एंगल जो बनेगा वो माइनस का क्या बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। अरे ये वाली बात क्लियर से देखो। अब देखो जैसे अगर अपन बात करें कुछ एंगल्स की ओर, यहां से अपन देखते हैं, मान लिया मैंने यहां से स्टार्ट किया है, ठीक है, यहां से ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहां से मैंने स्टार्ट किया और यहां तक मूव किया, ठीक है, तो ये वाला एंगल क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने एक सर्कल, एक हाफ सर्कल कंप्लीट कर दिया यहां से लेके यहां तक, तो ये आपका क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। अरे क्लियर से लिखो, देखो यहां से स्टार्ट किया, ये वाला लाइन कितनी बन जाएगी, 180 डिग्री। ऐसे ही अगर मैंने स्टार्ट किया कहां तक, यहां से स्टार्ट किया और यहां पे खत्म किया, तो ये कितना बनेगा, देखो 270 डिग्री, क्योंकि देखो हर एक में यहां पे 90 डिग्री था, इसमें 90 और ऐड करूंगा तो ये वाला लाइन यहां पे आएगी, इसमें और 90 ऐड करूंगा तो ये यहां पे आ गया, तो 180 पे 90 और ऐड कर दिया, कितना बनेगा, 270 डिग्री। और ऐसे ही अगर मैं उसमें 90 और ऐड कर दूंगा तो ये पूरी लाइन बनके यहां पे खत्म हो जाएगा। देखो अगर मैं इसी को दूसरे एंगल में बोलता हूं, दूसरे एंगल में ये इक्वल्स टू बनेगा क्या, देखो यहां से एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, और मैं यहां से ऊपर से मेजर करने के बजाय, एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने के बजाय क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं। क्लॉकवाइज का मतलब यहां से स्टार्ट किया और ये बन गया, तो ये एरो जो बता रहा है वो इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, माइनस का 90 डिग्री। में इनसे देखो 270 डिग्री जो होगा वो माइनस के 90 डिग्री के इक्वल बन जाएगा। अरे बात क्लियर है, या फिर और इसको अगर मैं डलवाइज फॉर्म में लिख देते हैं, देखो जैसे मैंने मान लिया कि ये वाला जो होगा, ये एंगल थीटा क्लॉकवाइज होगा, तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, ग्रेटर देन 0। ये तो आपने क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज, एंड इसी को अगर आपने नेगेटिव में ले दिया, ये आपका थीटा, तो थीटा की वैल्यू लेस देन 0, नेगेटिव बन गया, और ये आपका क्या बन जाएगा, क्लॉकवाइज बन जाएगा। अरे ये वाली बात क्लियर सभी को, ठीक है। ये अपने कौन सा सिस्टम देखा अभी, डिग्री वाला सिस्टम देखा। इंग्लिश सिस्टम के अंदर क्या आ गया था, डिग्री के अंदर, एक डिग्री के अंदर कितना मिनट होता है, एक मिनट में कितना सेकंड होता है, वो आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। और साइन कन्वेंशन में तो अपन को क्या देखना होता है, अगर क्लॉकवाइज होगा तो साइन नेगेटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो साइन पॉजिटिव आएगा। ठीक है, देखो ओनली मैंने डायरेक्शन को ही देखा है, डायरेक्शन देखी तो ये प्लस का 360, और ये वाला डायरेक्शन देखी मैंने माइनस का 360 बोल दिया। ठीक है, ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि माइनस का 45 डिग्री, ये वाला एंगल कहां पे आएगा, तो माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, माइनस साइन का मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज। तो अपन क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं और ये कर देते हैं। अब देखो कई बार क्या होगा, आपने -45 डिग्री को दिखाना है, नेगेटिव जो आ गया वो उसकी डायरेक्शन को दिखा दिया। इट मींस जब आप इसको ऐसे दिखाओगे, ये एरो मैंने अगर दिखा दिया, अगर मैंने एरो दिखा दिया मतलब इसमें नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, अब देखो जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे एरो दिखाया, तो यहाँ पे आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर मैं ऐसे बात करूं कि ओनली आपने ये वाला एंगल बताना है, तो ये माइनस डिग्री, जब अपन एंगल किसी की बात करेंगे तो ये माइनस का 90 डिग्री। और अगर मैंने एरो बता दिया है तो ये एरो ही बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, ये इसके साइन को बता देगा, मतलब ये क्लॉकवाइज में 45 डिग्री। और अगर मैं बात करता हूं -45 डिग्री, तो वहां पे डायरेक्शन अपने आप क्या हो गई, इंक्लूड हो गई। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं देखो -60 डिग्री, -60 डिग्री का मतलब क्या हुआ,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से 60 डिग्री, ठीक है। तो वहां से ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज, देखो ये यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, और अगर मेरे को 60 डिग्री तक जाना है, इट मींस ये वाली जो इक्वल लाइन थी ये 45 डिग्री रहा होगा, तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे रहा होगा, ठीक है। 90 डिग्री ये वाला, ये 45 डिग्री, इसके बीच में कहीं ना कहीं रहा होगा, तो अपन इसको बता सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा आपका 60 डिग्री माइनस में। मैंने एरो बना दिया, एंटी क्लॉकवाइज दिखा दिया, मींस वहां पे नेगेटिव साइन जो था वो ऑटोमेटिकली वहां पे इंक्लूड हो चुका है। ये वाली बात क्लियर सभी को, ठीक है। इसको नोट करो, इसके बाद जो अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है। हाँ देखो, इसमें एक चीज और अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो लाइन होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट या फिर प्रारंभ बिंदु। प्रारंभ बिंदु ये होता है फाइनल पॉइंट, ठीक है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, रोटेशन पॉइंट। रोटेशन पॉइंट या फिर घूर्णन बिंदु। घूर्णन बिंदु, अरे आपने सुना होगा कि अर्थ जो है वो अपने एक्स के अंदर रोटेट करती है या फिर घूमती है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोल देंगे, घूर्णन बिंदु बोल देंगे, ठीक है। नोट करो इसको फटाफट। सेकंड अपन देखते हैं रेडियन मेजरमेंट। सेकंड है, देखो रेडियन मेजरमेंट किसमें आ गया, सर्कुलर में। ये जो ग्रेड सिस्टम है ये कोई काम नहीं आता इतना कोई, ठीक है। अपन के सिलेबस में जो अपन पढ़ने वाले हैं वो इंग्लिश सिस्टम पढ़ेंगे। इंग्लिश सिस्टम में तो क्या आ गया, डिग्री आ गया, एंड एक पढ़ेंगे अपन सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम के अंदर क्या आ गया आपका, रेडियन, ठीक है। नॉर्मली जो है वो अपन देखो एंगल को है वो किसमें रिप्रेजेंट करेंगे, एक तो डिग्री के अंदर, एक मिनट के अंदर, और एक सेकंड या फिर रेडियन के अंदर, ठीक है। बाकी इसके अलावा अपन कुछ भी नहीं देखने वाले। ग्रेड के अंदर अपन किसी भी एंगल को नहीं देखेंगे, ठीक है। सेकंड हेडिंग डालो, रेडियन मेजरमेंट। सेकंड है रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। हाँ देखो, जो पेरिफेरी ऑफ, यहां पे रेडियन का मतलब क्या हुआ, देखो जब अपन ने एक सर्कल कंप्लीट किया, यहां से मैंने स्टार्ट किया, ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, यहां से मैंने एक सर्कल कंप्लीट किया और ये यहां पे खत्म कर दिया, ठीक है। तो एक सर्कल को कंप्लीट करने में अपन ने कितना डिग्री रोटेट किया, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये 360 डिग्री होगा वो एक 2 पाई के इक्वल होता है, ठीक है। ये 2 पाई के इक्वल बनता है। देख अगर अपन बात करें पेरीमेट्री ऑफ ए सर्कल, ठीक है, पेरीमेट्री ऑफ ए सर्कल, ठीक है। पेरीमेट्री ऑफ सर्कल या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं, परिमाप। एक सर्कल का परिमाप जो होगा वो किसके इक्वल बनता है, 2 पाई आर, ठीक है। इसी को अगर मैं 2 पाई की डेफिनेशन के इक्वल बनाता हूं तो इनसे ये क्या बनेगा, पेरीमीटर ऑफ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब क्या हुआ, जिसकी त्रिज्या क्या होगी, 1 यूनिट होगी। 1 यूनिट त्रिज्या वाले वर्ग का जो परिमाप होगा वो किसके इक्वल बनेगा, देखो 2 पाई एंड ये 1 के इक्वल होगा,
और ये सोनो, तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी 2 पाई के इक्वल बन जाएगी। और पेरीमेट्री ऑफ ए सर्कल इक्वल क्या हो गया 2 पाई r। अगर आपको रेडियन की कोई डेफिनेशन पूछता है तो यहां से 1 रेडियन की अगर बात करते हैं अपन, तो देखो अपन डिवाइड कर देते हैं तो इक्वल बन जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई सभी को, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे मान लो ये कोई आपको कोई सर्कल दे रखा है, ये कोई आपको सर्कल दे रखा है और इसकी रेडियस हो गई 1, ये थीटा है एंगल, ये आर्क हो गया। देखो इसको अपन बोलते हैं आर्क और हिंदी में इसको अपन बोलते हैं चाप, ठीक है। इस ये एल हो गया और इसको मैं क्या करता हूं आर्क बोल देता हूं, ठीक है। अब देखो यहां से अगर अपन देखते हैं थीटा इक्वल्स टू चाप अपॉन त्रिज्या बनता है, चाप अपॉन त्रिज्या, या फिर एल बाई आर बनता है, ठीक है। अब देखो अगर मेरे को क्या करना है, इसको 1 रेडियन की इक्वल बनाना है, 1 रेडियन की इक्वल बनाएंगे तो ये आपको क्या बन जाएगा, इसकी रेडियस मैंने 1 बना दी और इसका आर्क भी क्या बन जाएगा, आर्क भी 1 बन जाएगा। इट मींस अगर आपने कोई भी एक सर्कल ले लिया, कोई भी एक सर्कल है, कोई भी एक सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, इसकी रेडियस 1 है और आपने 1 यूनिट का ही ये आर्क बना दिया, 1 यूनिट का ये एक आर्क बना दिया, तो ये जो एंगल बनेगा, ये थीटा जो बनेगा इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 रेडियन की इक्वल बन जाएगा। और ये सोनू, या फिर यहां पे अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो क्या बनेगा, एक इकाई त्रिज्या वाले, एक इकाई त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र पर, वर्त के केंद्र पर 1 यूनिट चाप द्वारा 1 यूनिट चाप द्वारा सबटेंड अंतरित कोण 1 रेडियन के बराबर होता है, के बराबर होता है। देखो क्या मैंने बताया, आपने यहां पे 1 यूनिट या फिर 1 आर्क ले लिया, एक यूनिट आर्क का और 1 यूनिट त्रिज्या का जो आपने वर्त बनाया है, 1 यूनिट त्रिज्या का जो आपने वर्त बनाया है, उस वर्त के केंद्र पर 1 यूनिट के आर्क द्वारा सबटेंड एंगल जो थीटा होता है वही आपको क्या बन जाएगा, 1 रेडियन बन जाएगा। अरे बात क्लियर है। तो थीटा इक्वल्स टू चाप अपॉन त्रिज्या या फिर आर्क अपॉन रेडियस होता है। अगर आपको 1 रेडियन की डेफिनेशन पूछी जाती है तो अपन क्या बोलेंगे कि 1 यूनिट त्रिज्या के वर्त पर एक इकाई चाप द्वारा अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण किसके इक्वल बनता है, 1 रेडियन के इक्वल बनता है। ये वाली बात क्लियर है सभी को, ठीक है। तो यहां से इसको नोट करो, इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ देखो, अगर अपन बात करेंगे, अपन ने बोला है कि यहाँ पे 360 डिग्री इक्वल्स टू 2 पाई दे रखा है। अगर अपन एक रोटेशन की बात करते हैं, वन रोटेशन जो होता है वो किसके इक्वल बनेगा, 360 डिग्री। अगर अपन डिग्री में बात करें तो 1 रोटेशन किसके इक्वल बनेगा, 360 डिग्री। और अगर अपन रेडियन में बात करें, 1 रोटेशन रेडियन में किसके इक्वल बनेगा, 2 पाई रेडियन के इक्वल। इट मींस अपन ये बोल सकते हैं कि 360 जो बनेगा वो 2 पाई के इक्वल बनेगा। और ये सुन, एंड 2 पाई के इक्वल बन जाएगा। और अगर यहां से मैं 1 रेडियन की बात करता हूं, 1 रेडियन, ये 2 पाई रेडियन है। 1 रेडियन की बात करेंगे, इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, इक्वल्स क्या बनेगा, 360 डिग्री अपॉन 2 पाई या फिर 180 डिग्री अपॉन पाई। और ये वाली वैल्यू बनती है अप्रोक्स 253.6 सेकंड मिनट, 53 डिग्री और 6 मिनट के इक्वल बनता है। तो 1 रेडियन की वैल्यू क्या बनती है, 180 अपॉन पाई के इक्वल। और अब देखो यहां से आपको ये भी आइडिया लग गया है कि जब भी अपन
डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है, डिग्री को जब भी रेडियन में चेंज करना होता है तो अपन क्या करते हैं 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो इसे पाई अपॉन 180 डिग्री से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर उल्टा करना हो तो उसको अपन क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। बात क्लियर सभी को। देखो जैसे मान लो अगर अपन बात करें अगर अपन बात करते हैं किसकी 30 डिग्री की, आपने 30 डिग्री देखा होगा। 30 डिग्री क्या बनता है 30 डिग्री जो होगा वो पाई बाय 3 के इक्वल बनता है। इट मींस आपने क्या किया होगा 30 डिग्री को पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई किया होगा तो इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा पाई बाय 6। इट मींस 30 डिग्री को अपन किसके इक्वल बोल सकते हैं पाई बाय 6 के इक्वल बोल सकते हैं। बात क्लियर है। ऐसे ही अगर अपन 45 डिग्री की बात करते हैं तो ये 45 डिग्री इनटू पाई बाय 180 डिग्री इक्वल्स देखो कितना बनेगा ये आपका पाई बाय 4। ये 45 डिग्री जो होगा वो कंप्लीटली डिवाइड होगा किससे 180 से 4 टाइम तो ये आपका क्या बन जाएगा पाई बाय 4 बन जाएगा। अरे ये वाली बात क्लियर है सभी को। ठीक है तो यहां से अगर अपन देखो 1 डिग्री की बात करेंगे 1 डिग्री की अगर बात करेंगे 1 डिग्री इक्वल्स क्या बनेगा 2 पाई अपॉन 360 ऐसे बन जाएगा। 1 डिग्री की बात करेंगे 360 ये बन जाएगा इक्वल्स टू पाई अपॉन 360 ये आपका 180 रेडी। ठीक अब देखो अगर मैं 360 डिग्री की बात करता हूं आपने क्या बोला कि 1 डिग्री जो होगा 1 डिग्री जो होगा किसके इक्वल बनेगा पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल बनेगा। ऐसे ही अगर मैं 30 डिग्री की को रेडियन में चेंज करना चाहता हूं तो 1 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इट मींस पाई बाय 180 डिग्री को भी किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसे ही अगर आपने याद रखना है 60 डिग्री देखो 60 डिग्री क्या बनेगा 60 डिग्री इनटू पाई बाय 180 डिग्री ये कैंसिल आउट हो रहा है डायरेक्टली क्या बन रहा है आपका पाई बाय 3 बन जाएगा। एक बनता आपका 90 डिग्री क्या बनेगा 90 इनटू पाई बाय 180 डिग्री इक्वल्स टू बनता है पाई बाय 2। ठीक है अब देखो और भी बहुत सारे वैल्यू जो है वो आपको आगे याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे हो गया कि 2 पाई बाय 3 हो गया 3 पाई बाय 4 हो गया ये सब चीजें। देखो अगर मैं बात करता हूं 120 डिग्री क्या बनेगा 120 डिग्री इनटू पाई बाय 120 डिग्री कितना बनेगा पाई बाय 180 डिग्री तो ये आपका बनता है 2 पाई बाय 3। देखो कैसे अपन देखेंगे 60 डिग्री पाई बाय 3 के इक्वल है 120 डिग्री क्या बन जाएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 पाई बाय 3 बन गया। ठीक है ऐसे ही अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 135 डिग्री बन जाएगा तो 135 डिग्री किसके इक्वल बन गया 3 पाई बाय 4 की। अगर अपन 135 डिग्री की बात करते हैं तो 135 डिग्री इनटू पाई बाय 180 डिग्री इक्वल्स क्या बन जाएगा 3 पाई बाय 4 के इक्वल बन जाएगा। अरे ये वाली बात क्लियर है सभी को। ठीक है तो यहां से अपन क्या कर सकते हैं ये डिग्री को एंगल में भी चेंज कर सकते हैं और एंगल को रेडियन को अपन डिग्री के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से थे देखो थीटा इक्वल्स टू बनता है L अपॉन R या फिर चाप अपॉन थीटा। अब देखो जो ये वाला पार्ट होता है ये जो आपने बनाया है इसको मैं क्या कर रहा हूं शेडेड कर रहा हूं। जो ये वाला एरिया है इसको अपन वो क्या बोलते हैं सेक्टर बोलते हैं इसको अपन सेक्टर बोलते हैं। तो यहां से आप एक चीज और लिख दो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू 1/2 r स्क्वायर इनटू थीटा ऐसे बन जाता है। ठीक है ये आपका क्या बनेगा 1/2 r स्क्वायर इनटू थीटा बन जाएगा। देखो यहां से r की वैल्यू क्या होगी रेडियस थीटा क्या बन जाएगा ये वाला एंगल बन जाएगा। अब देखो कई बार क्या होगा जैसे मान लो आपको ये सर्कल दे रखा है और ये एंगल थीटा था मैंने देखो इन पॉइंट्स को यहां पे ज्वाइन कर दिया है इसको O बोल दिया मैंने ये आपका A एंड B ये आपकी कोई देखो ये वाला ये कोण जीवा बन AB कोई जीवा है। ठीक है जीवा द्वारा जो एंगल पे बनाया हुआ कोण है वो आपका क्या बन गया थीटा डिग्री में भी हो सकता है रेडियन में भी हो सकता है। ठीक है लेकिन जब अपन यहां से थीटा की बात करते हैं तो ये वाला थीटा तो क्या बनता है रेडियन बनता है क्योंकि आपने डेफिनेशन ही L अपॉन R से 1 यूनिट लेके फिर आपने डेफिनेशन ही रेडियन की बनाई है। इट मींस जो यहां से एंगल बनता है ये वाला एंगल ऑलवेज किसमें आएगा ये एंगल रेडियन में ही आएगा ऑलवेज। ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है अब देखो यहां से मैंने क्या बताया एक तो ये सेक्टर बता दिया सेक्टर तो कौन सा हो गया
जो शेडेड एरिया है ये कंप्लीटली यहां से पेरीमीटर से स्टार्ट होकर सेंटर तक जो पूरा एरिया है वो आपका क्या बन जाएगा सेक्टर। इस सेक्टर का एरिया तो क्या बनता है 1/2 r स्क्वायर इनटू थीटा। देखो फिर मैंने क्या किया, जो रेडियस यहां पे खत्म हो रही थी उन पॉइंट को और मिला दिया, ये आपका क्या बन गया होगा एक ट्रायंगल। तो यहां से अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB का जो एरिया बनता है ये होगा 1/2 r स्क्वायर इनटू sin थीटा। ठीक है, देखो इसमें उसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे कई बार आप मान के चलते हैं कि sin थीटा जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल बनता है, थीटा के इक्वल ही बनता है। तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, इसको एग्जैक्टली यही वाली एरिया लेके अपन थीटा के फॉर्म में दिखा देंगे। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप लोगों से हमें इस ट्रायंगल का ही एरिया फाइंड आउट करना है तो उस वाले केस में ये आपका क्या बन जाएगा 1/2 r स्क्वायर इनटू sin थीटा बन जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर दिस एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत काम आने वाला है, स्टार मार्क में लगा सकते हो आप। इसको नोट करो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। नोट करो फटाफट, इसके बाद में करते हैं। हाँ देखो, इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट। इक्वेशन करते हैं अपन। फाइंड इन डिग्री द एंगल subtend at the center of a circle of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 centimeter। ठीक है, देखो इसको हिंदी में लिख देता हूं। आपको दे रखा है फाइंड द डिग्रीज द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 150 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ। एक 11 सेंटीमीटर आर्क आपको दे रखा है और आपको वर्ग की जो त्रिज्या है डायमीटर मतलब व्यास जो है वो आपको 50 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये आर्क उसके सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल सब्सटेंड करेगा या फिर अंतरित करेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। इसको अपन हिंदी में लिख देते हैं 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्ग के केंद्र पर 11 सेंटीमीटर चाप द्वारा बनाया गया या फिर द्वारा अंतरित कोण ज्ञात करें। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन में अपन को दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपन पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, मैथ के अंदर वही है, अगर आपने डायग्राम बना लिया 50% क्वेश्चन तो वहीं पे कंप्लीट हो जाता है।
ये आपको कोई सर्कल दे रखा होगा और इस सर्कल का व्यास आपको दे रखा है, डायमीटर की अगर अपन बात करें वो आपको 50 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस इक्वल्स क्या बन जाएगा 25 सेंटीमीटर बन जाएगा। ये 25 सेंटीमीटर हो गया। एंड आपको आर्क की वैल्यू दे रखी है, आर्क मींस ये लेंथ हो गई, एल इक्वल हो गई या फिर चाप हो गया, या आपका बनेगा 11 सेंटीमीटर बन जाएगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू अपन ने क्या देखा था, देखो ये रेडियस थी, ये एल था और ये थीटा था, तो थीटा इक्वल क्या बनता है एल बाई आर या फिर चाप अपॉन त्रिज्या बनता है। ठीक है, तो इक्वल्स टू देखो ये आपको 11 सेंटीमीटर दे रखा था एंड रेडियस आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, तो 11 बाई 25 ये एंगल जो बनेगा वो रेडियन में बन जाएगा। देखो कई बार आपको क्या दे रखा होगा, फिर जो एंगल दे रखा है वो डिग्री के अंदर भी दे सकता है, तो उसको अपन किस में चेंज कर देंगे 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो किसके इक्वल बन जाएगा आपका डिग्री के इक्वल बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और करते हैं, इसको प्रॉपर नोट करो, इसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if arcs of same length in two circles subtend angles of 60 degree and 75 degree at their center, find the ratios of their radius। देखो क्या दे रखा आपको, एक इक्वल आर्क दे रखा है, कोई भी आर्क दे रखा होगा, जैसे मान लो अगर अपन सर्कल की बात करें, ये कोई एक सर्कल है एंड यहां पे रेडियस मैं मान लेता हूं r1 है। ऐसे ही कोई दूसरा सर्कल आपको दे रखा होगा, इसकी रेडियस मान लेता हूं कि ये r2 है, ये r1 हो गया, r2 हो गया, तो इस एंगल को मैं θ1 बोल देता हूं और ये वाला एंगल θ2 बोल देता हूं। लेकिन दोनों केस में आपको लेंथ क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। देखो ये बात हिंदी वाले बच्चे इसको हिंदी में भी लिख लो, क्या दे रखा है, समान चाप द्वारा दो अलग अलग त्रिज्याओं वाले वर्त पर अंतरित कोण 60 डिग्री तथा 70 डिग्री है, तो उन वर्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो, त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको क्या दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल की रेडियस r1 मान लेता हूं मैं और एंगल θ1 बन जाएगा, रेडियस r2 हो गई, एंगल θ2 हो गया। लेकिन जो आपको चाप दे रखा है l की वैल्यू दोनों केस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब देखो यहां से अपन ने एंगल क्या देखा था, θ इक्वल्स टू l अपॉन r बनेगा, लेकिन देखो दोनों आपके सर्कल अलग अलग है, अगर यहां पे θ1 है तो इस वाले केस में आपका क्या बन जाएगा, r1 बन जाएगा, और अगर ये θ2 है तो इस वाले केस में आपका क्या बनेगा, r2 बन जाएगा। देखो दोनों केस में मैंने यहाँ पे l की वैल्यू क्या ली है, इक्वल ली है, क्यों, क्योंकि देखो इफ r वाज द सेम लेंथ, आर्क है वो आपको इक्वल लेंथ का दे रखा है, मतलब यहाँ पे भी इसकी लेंथ l है तो यहाँ पे भी क्या रही होगी, l रही होगी। अब देखो यहां से अगर मैं l की वैल्यू निकाली तो ये l इक्वल्स टू क्या रहा होगा, θ1 इनटू r1 रहा होगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं, और यहां से अगर मैं l की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो ये θ2 इनटू r2 रहा होगा। अरे क्लियर सभी को, तो यहां से l और l दोनों इक्वेशन से देखो ये वाली वैल्यू, ये भी तो l ही है और ये भी तो l है, इट मींस ये वाली वैल्यू इसके इक्वल रही होगी। अगर मैं बात करता हूं कि ये 5 है और ये 5 है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि θ1 इनटू r1 इनटू θ2 इनटू r2 ये दोनों किसके इक्वल रहे होंगे, 5 के इक्वल रहे होंगे। तो अपन ने ये वाली कंडीशन लगा देते हैं, देखो ये आपका बनेगा θ1 इनटू r1 इक्वल्स टू θ2 इनटू r2। आपने फाइंड आउट क्या करना है, त्रिज्याओं का अनुपात फाइंड आउट करना है, मतलब r1 अपॉन r2 फाइंड आउट करना है। तो यहां से r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, θ2 अपॉन θ1 इक्वल्स टू, अब देखो
थीटा 1 आपका क्या बन रहा था 75 डिग्री और सॉरी थीटा 2 आपका बन रहा था 75 डिग्री एंड थीटा 1 आपका बन रहा था 60 डिग्री। तो यहां से देखो ये आपका 75 डिग्री दे रखा है, तो अपन इसको क्या करते हैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ये 60 डिग्री इनटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, देखो ये तो कॉमन है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये किससे कैंसिल आउट हो रहा है 15 से, कितना बनेगा ये 5 हो गया एंड ये 4 हो गया। ठीक है, तो यहां से रेशियो क्या बनेगा 5/4 या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि 5/4 बन जाएगा। क्लियर सभी को? ये अपन ने अभी तक ओनली इंट्रोडक्शन देखा है ट्रिग्नोमेट्री का। इसके अंदर अपन ने साइन कन्वेंशन कैसे देखते हैं, ठीक है, टी फंक्शंस जो है वो कितने टाइप के होते हैं वो सब चीजें अपन ने यहाँ पे डिस्कस की है एंड डिग्री और रेडियन के अंदर क्या रिलेशन होता है वो सब चीजें अपन ने यहाँ पे देखी है। एक दो क्वेश्चन अपन ने यहाँ पे ऑलरेडी ट्राई किए हैं कि कैसे उन चीजों को अपन यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।